श्री सीताराम सीताराम सीताराम। जय श्री हनुमान जी, श्री कली हनुवाणी। दोस्तों, हम आगे का अध्याय स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सभी भक्त प्रेमियों को, सभी श्रोताओं को मेरा हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस अध्याय को काफ़ी अच्छे तरीके से आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। श्री हनुमान जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हम आगे देखेंगे। बाबा मातंग की कथा हमने अभी सुनी है। इससे आगे जो आप पहली बार आए हैं वो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब हम आगे देखते हैं कि बाबा क्या कहते हैं। हमने देख लिया, अब हम आगे देखेंगे। सत्य है देव, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम आपके पास आए हैं और आज भौतिक रूप से भी हम ही इस पहाड़ी को चढ़कर आपके पास आए हैं चित्ता की समस्या का उपाय ढूंढने। देखिए दोस्तों, हम स्पिरिचुअल लाइफ में और मटेरियल लाइफ में भी हम पूरी तरीके से जब अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के शरण में जाते हैं तब हमें कहीं ना कहीं अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य प्राप्त होता है। चित्ता तो आनंद में है, उसे क्या समस्या हो सकती है। श्री हनुमान जी चित्ता की ओर देखते हुए बोले, चित्ता अपनी माता विचेता के आंचल में आनंद में है। देव, सुचेता उसकी वास्तविक माता है, विचेता नहीं। बाबा बोले, किसी और का तो पता नहीं। बाबा अवश्य आनंद में थे। दशकों पश्चात यह पहली बार था कि वे किसी संकट को सुलझाने के भार से मुक्त थे। स्वयं संकट मोचन जो वहां उपस्थित थे। जय श्री राम। श्री हनुमान जी बोले, बाबा हम इस बात का निर्णय कैसे कर सकते हैं कि चित्ता की माता कौन है। जिससे चित्ता को आसक्ति है वही उसकी माता है। इतनी बड़ी समस्या का इतना साधारण उपाय कैसे हो सकता है। बाबा के मन में एक विचित्र खींच उमड़ पड़ी। उसको छुपाते हुए वे बोले, देव, चित्ता तो एक छोटा बच्चा है। हम उस पर यह निर्णय कैसे छोड़ सकते हैं कि उसकी माता कौन है। उसे वशीकरण के माध्यम से भ्रमित भी तो किया जा सकता है। छोटा बच्चा, मेरी पूंछ की ओर देखो। बाबा, क्या यह अब छोटी प्रतीत नहीं हो रही है? किंतु यह छोटी सी पूंछ कुछ क्षण पहले लंबी थी। इसी पूंछ की सहायता से आप इस ऊंची चट्टान पर चढ़े हो। श्री हनुमान जी अपनी पूंछ को हवा में उछालते हुए बोले। बाबा को अपनी त्रुटि की पहचान हुई तो बुदबुदाए, क्षमा करे देव, चित्ता छोटा बच्चा नहीं है, वह एक आत्मा है। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि हम सब एक आत्मा हैं, हम एक सोल हैं। कई जन्म जो पहले कई जन्म जी चुका है, इसलिए वह उतना ही बड़ा है जितना मैं अथवा अन्य कोई मातंग जन। परंतु मेरे कहने का अर्थ था कि बाबा वहां पर रुक गए। बाबा का ध्यान भटक गया क्योंकि बालक चित्ता उच्च स्वर में हंसने लगता था। कारण था श्री हनुमान जी की पूंछ जो हास्यजनक रूप से सिकुड़ एवं बढ़ रही थी। श्री हनुमान जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बालक चित्ता के ठट्ठों के स्वर शीघ्र ही एक विशेष भाषा के शब्दों में परिवर्तित हो गए। बाबा को लगा कि उन्होंने एक नवीन भाषा सीख ली थी, बाल ठट्ठों की भाषा। चित्ता अपने बाल ठट्ठों के माध्यम से अपने पूर्व जन्म की कथा कह रहा था। मैं एक साधु था। दोस्तों, अब यहाँ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि आगे क्या होने वाला है। परमात्मा की खोज में भटक रहा था। हिंदुओं के देश भारतवर्ष में काल और स्थान का बोध मैं कब का खो चुका था। परम सत्य को पाने की इच्छा मेरे भीतर भबक रही थी। अब यहाँ पर चित्ता अपने पूर्व जन्म की जो बातें हैं वो बता रहे हैं। एक बार की बात है, तीव्र पिपासा ने मुझे इंद्रिय बोध करने पर बाध्य कर दिया। मुझे बोध हुआ कि मैं सुदूर किसी गांव की ओर जाने वाली डगर पर नंगे पांव चले जा रहा था। डगर के दोनों ओर फसलों से लहलहाते खेत थे। प्रचंड गर्मी की दोपहरी थी। जिस धरती पर मैं चल रहा था वह इतनी उष्ण थी कि उस पर भोजन पकाया जा सकता था। मतलब इतनी गर्म थी जहाँ पर वो चल रहे थे। मेरी कठोर तपस्या से मेरी देह प्यास झेलने में
अभ्यस्त थी। सामान्य प्यास का तो मुझे पता भी नहीं चलता था। मेरे मस्तिष्क द्वारा पानी पीने की चेतावनी देना इस बात का संकेत था कि मेरे देह तंत्र में पानी की एक बूंद भी शेष नहीं बची थी। इतनी कठोर तपस्या वे कर रहे थे। मेरे मन में स्वाभाविक विचार यही आया कि मुझे अपनी तीव्र पिपासा को माया की एक नई चुनौती मानकर हराना चाहिए। मुझे यह अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का अवसर जान पड़ा था, किंतु किसी कारण से मैंने इस विचार को किनारे कर दिया और जल की खोज करने लगा। कदाचित देह की आवश्यकता मन की दृढ़ता पर भारी पड़ गई थी। मैंने आसपास दृष्टि घुमाई तो किसी अन्य मानव के दूर दूर तक होने का कोई चिन्ह तक दिखाई नहीं दिया। आशा की पहुंच दृष्टि से भी अधिक होती है, किंतु आशा को भी जल के होने का कोई चिन्ह नहीं मिला। मेरे पास एक विकल्प यह था कि मैं खेतों में घुसता और किसानों द्वारा किसी वृक्ष के नीचे रखे गए घड़े की खोज करता। दूसरा विकल्प यह था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा था उसी रास्ते चलता जाता और पास के गांव में पहुंचकर किसी से पानी मांगता। मुझे दूसरा विकल्प सही लगा। खेतों में लहलहा रही फसलों के बीच कहीं अचेत होकर गिर जाता तो मुझे कोई देखने संभालने वाला नहीं होता। यदि गांव के रास्ते पर चलते हुए अचेत हुआ तो कोई पथिक मेरी सुध ले लेगा। ऐसा सोचकर मैं आगे बढ़ता चला गया। कृपा हो प्रभु की। गांव में घुसने से पहले ही फिरनी पर मुझे एक घर दिखाई दिया। घर क्या था? एक गोबर से पुती हुई और घास फूस की छत से ढकी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के सामने एक आंगन था। केवल एक वृक्ष उस पूरे आंगन को छाया दे रहा था। वृक्ष के नीचे चारपाई पर एक बालक लेटा था। उसकी आंखें खुली थी, मानो वह पेड़ की पत्तियां गिन रहा हो। उस बालक की कल्पना के संसार में अतिक्रमण करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। खेदपूर्ण स्वर में मैंने निवेदन किया, हे बालक, क्या पीने के लिए पानी मिल सकता है? बालक तुरंत उठ खड़ा हुआ और झोपड़ी के भीतर चला गया। पानी मिलने की आशा ने मेरे धैर्य का बांध तोड़ दिया था। मेरे मन में एक ही विचार था कि कब मुझे पानी से भरा बर्तन मिले और कब मैं उसे अपने सूखे होंठों से लगाऊं। इसी विचार में अधीर होकर मैं बालक के पीछे पीछे ही झोपड़ी में घुस गया। वहां मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरी प्यास तुरंत मर गई। झोपड़ी के भीतर का अंधेरा अमावस्या के अंधेरे से भी घना था। मृत्यु घात लगाए बैठी थी। कोई मृत्यु शैया पर पड़े हुए करा रहा था। जैसे ही मेरी आंखों ने उस अंधेरे से मित्रता की, एक दुबली सी महिला का अधमरा तन कोने में पड़ी चारपाई पर बिछा दिखाई दिया। ऐसा तन जो दीमक खाई हुई लकड़ी की तरह अंतिम अग्नि में स्वाहा होने के लिए तरस रहा था। उस मानव तन से अधिक जीवन उसके नीचे बिछी चारपाई में था। किसी अनजान के मृत तन को देखने पर हृदय से प्रार्थना निकलती है, किंतु उस अधमरे तन को देखकर मेरा मन सुन्न हो गया था। सहानुभूति के ज्वार ने मेरे गले को रूंधी दिया था। जब मुझे ध्यान आया कि उस महिला का बच्चा मेरे पास पानी का बर्तन थामे खड़ा था, बड़ी कठिनाई से मैंने 2 शब्द निकाले। मैंने पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी दृष्टि नीचे कर ली और अपने हाथ में पकड़े हुए पानी के बर्तन को एकटक देखने लगा। परंतु मेरी प्यास तो कब की मर चुकी थी। विचित्र बात थी कि मुझे वह पानी से भरा बर्तन आंख में पड़े कंकड़ जैसा लग रहा था। कहाँ कुछ पल पहले ही मैं प्यास से मरा जा रहा था और अब जब पानी सामने था, प्यास से भी अधिक पीड़ाजनक अनुभव ने मेरे मन को जकड़ लिया था। मैं एक साधु था। जब चिकित्सक हाथ खड़े कर देते हैं, तब भक्त जन साधुओं से आस लगाते हैं। मुझे अपने दायित्व का भान हुआ। घुटने के बल बैठकर बालक की आंखों में आंखें डालकर मैंने पूछा, कदाचित मैं आपकी माँ को स्वस्थ कर सकता हूँ। बताओ उन्हें क्या हुआ है। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसे मेरा प्रश्न समझ नहीं आया या उसे समझने में कोई रुचि नहीं थी। मैंने सरल प्रश्न पूछा, बालक, आपके पिता कहाँ हैं? बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया तो मैंने झोपड़ी के चारों ओर दृष्टि घुमाई कि कदाचित कोई संकेत मिल जाए।
उस महिला की चारपाई के ठीक ऊपर दीवार पर श्री हनुमान जी का एक बड़ा चित्र लटका दिखाई दिया। दीपक के धुएं से चित्र काला हो चुका था। कदाचित महीनों हो गए थे चित्र पर कपड़ा भी नहीं मारा गया था। इसका अर्थ था कि रुग्णता लंबे समय से उस घर में कुंडली मारे हुए बैठी थी। चारपाई के पास पड़ी एक छोटी सी मेज पर रखे दीपक के पास कुछ दवाइयों के पत्ते रखे थे। दोस्तों, जब हमें किसी और के दुख दर्द पीड़ा में हमें भी वो महसूस होने लगे तो आप समझ जाइए कि आपकी जो आत्मा है वो काफ़ी उच्च स्तर में जा रही है। यही अनुभव उन साधु जी को हुआ। हम आगे के अध्याय में और भी जानेंगे कि आगे क्या हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये श्रवण, जो भक्ति श्रवण है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये एक दिव्य कथा है, एक दिव्य विचार है और कहीं ना कहीं ब्रह्म ज्ञान है। श्री हनुमान जी की कृपा है। धन्यवाद। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी।